हाय एवरीवन, अगर आप भी यूपीआई का यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हजारों लोग डेली यूपीआई स्कैम का शिकार हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन यूपीआई स्कैम्स और उनसे बचने का तरीका, क्योंकि गाइस आपकी एक छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिशिंग गाइस, कुछ जो फ्रॉस्टर्स हैं तो वो आपको क्या है कि अनऑथराइज आपको लिंक आपको सेंड करते हैं, और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ऐप पे ले जाता है और वहां पे ऑटो डेबिट होता है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि आप अपने पैसे को लॉस कर देते हैं। तो कभी भी आपको अनऑथराइज जो लिंक है उस पर आपको कभी भी भूल के उस पर क्लिक नहीं करना है। वही अगर हम सेकेंड बात करें तो बाय सेंडिंग मिसलीडिंग टेक्स्ट, तो जो फ्रॉस्टर्स है वो आपको क्या करता है कि एक फ्रॉड मैसेज आपको सेंड करता है। जैसे सपोज कभी आपको मैसेज आया एसएमएस के थ्रू कि जो आपके अकाउंट में है वो 5000 जो रुपीज है वो क्रेडिट हो गए हैं, तो आपको लगता है कि वो आपके पैसे जो है आपको वास्तव में आपको आ चुके हैं। लेकिन जो फ्रस्टर्स क्या है कि वो आपको तुरंत कॉल करेगा और कॉल करके आपसे बोलेगा कि गलती से वो क्या है कि किसी और के अकाउंट में वो पैसे सेंड करने वाला था, लेकिन वो आपके अकाउंट में वो गलती से सेंड कर दिया है, इसलिए आप उसको दोबारा लौटा दें। तो ये एक बहुत बड़ा ये स्कैम है, तो इस स्कैम में आप बिल्कुल ना फंसे। थ्रू एनी डेस्क गाइस, कभी कभी क्या है कि जो फ्रॉस्टर है वो बैंक का एम्प्लॉय अपने को बता के आपके क्या है कि आपको कॉल करेगा और आपकी हेल्प करने के लिए बोलेगा कि आप जो है टीम व्यूअर और जो एनी डेस्क है जो ऐप है उसको आपसे डाउनलोड कराएगा। तो इसके थ्रू क्या है कि वो आसानी से क्या है कि जो आपका जो कंप्यूटर या जो भी आपका जो मोबाइल है उसको काफी इजीली उसको एक्सेस हो जाएगा, और इसके थ्रू क्या है कि वो अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कर देगा। तो इसलिए इससे बचने की आपको काफी जरूरत है। फेक कस्टमर केयर स्कैम गाइस, कभी कभी क्या है कि जो फ्रॉस्टर है वो कस्टमर केयर बन के आपको कॉल करेगा, और कॉल करने के बाद से आपको बोलेगा कि बहुत अर्जेंट है, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा। और फिर क्या है कि वो हेल्प करने के बहाने आपको एक लिंक या आपको कोई ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए आपको बोलेगा। तो गाइस इसलिए कभी भी आप जो अगर आपको कॉन्टेक्ट करना हो, अगर आपको बैंक कस्टमर केयर में, तो आप कभी भी जो है गूगल से आप नंबर ढूंढ को या सर्च करके आप कभी भी उस पर कॉल मत करना। आप कभी भी जो एक ऑफिशियल जो बैंक की जो वेबसाइट है या जो आपके जो फिजिकल जो ब्रांच है तो वहीं पे जाके आप कांटेक्ट करेंगे। फेक क्यूआर कोड स्कैम गाइस, जो फ्रॉस्टर्स है कभी कभी क्या है कि वो आपको कुछ बेचने का नाटक करेगा और आप सोचेंगे कि क्यूआर कोड स्कैन करके आपको क्या है कि आपको पैसा मिलेगा, और इसके उल्टा क्या होगा कि उल्टा ही आपका जो है आपको लॉस हो जाएगा, आपका ही जो पैसा है वो कट जाएगा। तो इसलिए ये सबसे जरूरी है कि आप कभी भी जो यूपीआई जो पेमेंट है सिर्फ उसके लिए ही जो है क्यूआर कोड का आप इस्तेमाल करें। कभी भी पेमेंट रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड का आप इस्तेमाल ना करें। हाँ, एक चीज है कि अगर कभी आपको कभी जैसे सपोज अगर आपको पैसे रिसीव करना है तो आप कभी भी यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर दे, भूल के भी कभी भी जो क्यूआर जो कोड है उसको शेयर ना करें। फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट फ्रॉड, जो फ्रॉस्टर है वो आपको फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजेगा, वो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही रियल है। और सपोज अगर उसने अगर आपसे कुछ परचेज किया या आपसे कुछ सर्विस ली तो आपको वो भेजेगा फेक स्क्रीनशॉट जो है, और आपको लगेगा कि बिल्कुल रियल है। और आपको क्या होगा कि कभी भी जो है कि आपके जो सामान है आप उसको सेल भी कर दोगे, आपको कोई पैसा भी नहीं आएगा। या आप सपोज आपने कोई सर्विस दे दी है तो वो क्या होगा, आप सर्विस दे दोगे और उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो क्या है कि सिंपली आपको क्या है कि फेक जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का वो आपको दिखा देगा, आपको लगेगा कि रियल है। और तो इसलिए कभी भी क्या है कि आप अपने जब भी आपको कोई भी पैसा अगर आपको सेंड करे तो आप क्या है कि अपने बैंक स्टेटमेंट या मोबाइल ऐप में आप पहले जाकर उसको एक बार आप उसको देख लें कि वो पैसा आपको आया है कि नहीं। लोन फ्रॉड स्कैम, जो फ्रॉस्टर है वो आपको फेक जो लोन ऐप है उसके थ्रू आपको लोन देने का आपको प्रॉमिस करेगा, और जैसे ही आप उस फेक लोन ऐप में अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नेम, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर डालेंगे तो आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो फ्रॉस्टर चुरा लेगा, और फिर क्या है कि आपके अकाउंट में जो भी पैसे हैं उसको वो खाली कर देगा, वो आपके साथ स्कैम हो जाएगा। इसलिए आप गाइस जो भी रिकॉग्नाइज या जो भी ट्रस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो आरबीआई अप्रूव्ड जो ऐप है सिर्फ आप उनसे ही आप लोन लें। गाइस अब मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप यूपीआई स्कैम से आप बच सकते हैं। जैसे कभी भी आप किसी को अपना ओटीपी पासवर्ड आप भूल के भी शेयर न करें, बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं।
इसके साथ अगर आपको कोई भी अनऑथराइज अगर लिंक आता है तो आप उस लिंक पे भूल के भी आप उस पर क्लिक ना करें। या सपोज कोई फ्रॉडस्टर आपको कॉल करता है और कॉल करने के बाद से आपको क्या है कि लालच देता है कि आपको क्या है कितने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, या सपोज फेक जो आपको है कि एक लोन ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता है कि अगर आप अभी इंस्टार्ट करेंगे तो आपको 5 लाख रुपए या इतने रुपए का आपको लोन मिल जाएगा। तो कभी आप उस चक्कर में आप ना पड़े, क्योंकि आप स्कैम का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा गाइस, कभी भी आप पैसे रिसीव करने के लिए आप क्यूआर कोड का कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो क्यूआर कोड का जो हम यूज करते हैं वो सिर्फ हम पैसे को हम सेंड करने के लिए करते हैं, कभी भी उसको पैसे रिसीव करने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और है कि जो फ्रॉडस्टर्स है आपको कॉल करता है या कभी डराकर या धमकाकर या बहुत एजेंसी में बोलेगा कि आपका जो नंबर है वो ब्लॉक किया जा सकता है, या सपोज आपका केवाईसी डन नहीं है तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो आप अगर ऐसे कभी भी कोई फ्रॉडस्टर आपको कॉल करे तो आप समझ जाएं कि ये एक जो फ्रॉडस्टर ये आपको कॉल कर रहा है और ये एक तरह का स्कैम है। गाइस, आप कभी भी अपनी यूपीआई जो पिन है उसको किसी के साथ शेयर ना करें, बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं, और जो भी जो ट्रस्टेड यूपीआई ऐप्स है सिर्फ आप उसका ही यूज करें, जैसे गूगल पे, फोन पे और आपको पेटीएम है। तो ये काफी पॉपुलर जो ऐप है इसका आप यूज कर सकते हैं, ये ट्रस्टेड जो है ये ऐप है। हाँ, एक चीज और है कि कभी भी अगर आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाए तो आप क्या है कि जो हेल्पलाइन नंबर है साइबर क्राइम की 1930 पे आप कॉल करके अपनी कंप्लेन रेज करा सकते हैं। या इसके अलावा क्या है कि आप ऑनलाइन cybercrime.gov.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी जाके आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और कोई भी अगर आप क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। और प्लीज़ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेफ रहें, स्मार्ट रहें, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।